पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 100 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 100 आईपीसी हमें बताता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 100 में प्राइवेट डिफेंस कौन से उसकी बात करी गई है, बॉडी की। यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात नहीं करी गई है, सिर्फ बॉडी की बात करी गई है। एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। When the right of private defense of the body extends to causing death। देखो जब हम अपने राइट का, जो प्राइवेट डिफेंस का हमारे पास राइट है, हम अगर उसका यूज कर रहे हैं और अगर उसका प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज करते करते जो इंसान हमें हार्म करना चाहता है, अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है, अगर मान लो कि उसकी डेथ कॉज हो गई, तो ये जो डेथ कॉज है ये कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस में होगा, कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें अगर हम सामने वाले की डेथ भी कॉज कर देते हैं तो वो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस में गिना जाएगा। कौन से मतलब ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिससे हम प्राइवेट डिफेंस का नाम लेकर के बच सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं बैराक की लैंग्वेज में कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी। देखो सेक्शन 99 में जो दिया हुआ है, टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असैलिएंट। असैलिएंट का मतलब वो है जो कि हमें हार्म करना चाहता है, ठीक है, आरोपी, अक्यूज्ड। इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हेयरइनआफ्टर इन्यूमरेटेड नेमली। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये सारे ऑफेंसेस हैं, अगर ये सारे ऑफेंसेस हमारे साथ हुए हैं, किसी ने हमारे साथ ये ऐसा कुछ करने की कोशिश की है और अगर आत्मरक्षा में हमने कुछ ऐसा कर दिया कि सामने वाले की डेथ हो गई है, जो अक्यूज्ड है उसकी डेथ हो गई है, तो उसे प्राइवेट डिफेंस ही कहा जाएगा। लेकिन सिर्फ यही ऑफेंसेस होने चाहिए, इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। चलो तो देखते हैं कि such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. Second, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. देखो सबसे पहला ये है कि आपको पता है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको पता है कि अगर आप अभी उसको नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा, ठीक है। सबसे पहले में तो ये दिया गया है कि आपकी डेथ कॉज हो जाएगी तुरंत, इंस्टेंटली, अगर आपने उसको हार्म नहीं किया, नहीं मारा। दूसरे में ग्रीवियस हर्ट के बारे में दिया गया है कि आप उसे ग्रीवियस हर्ट भी कर सकते हो। थर्ड चीज ये है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अब अगर किसी के ऊपर रेप कोई कमिट करना चाह रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, क्योंकि रेप दोनों के साथ होते हैं, मेन भी विमेन भी, तो इन दोनों में से अगर रेप कोई कमिट कर रहा है तो अगर सामने वाला अपने बचाव में उसको मार सकता है तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही कहलाएगा। देन एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अगर आपका किडनैप हो रहा है तो अगर आप उस इंसान को अपनी आत्मरक्षा में मार देते हो तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही कहलाएगा। यही होगा कि आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है। An assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। अब देखो wrongfully confined अगर कोई व्यक्ति आपको करता है और उसमें ऐसा है कि आप किसी भी अथॉरिटीज को, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बता सकते, नहीं इन्फॉर्म कर सकते हो, तो आप उसको मार सकते हो, तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही कहलाएगा। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और टू एडमिनिस्टर एसिड विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। देन सेवेंथ जो है हमारा ये कि अगर कोई आपके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उतना टाइम नहीं है कि आप किसी को इन्फॉर्म कर सको, कंप्लेन कर सको, तो अगर आप उसको मार देते हो तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही कहलाएगा। लेकिन ये जो 7 चीजें हैं, ये जो 7 दिए हुए हैं आपको सर्कमस्टांसेस सेक्शन 100 में, यही सारी चीजें हैं जो कि अगर आप डेथ कॉज कर सकते हो, डेथ कॉज कर देते हो सामने वाले की, तो आप बच जाओगे। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो अगर तुरंत कोई आपकी डेथ कॉज करना चाहता है तो आप अपने राइट प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, ग्रीवियस हर्ट के लिए, रेप के लिए, ठीक है, और किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और ये रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट के लिए, और एसिड अगर कोई आपके ऊपर फेंकना चाहता है, फेंकने जा रहा है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट का यूज करके उसको मार सकते हो, तो वो प्राइवेट ही गिना जाएगा।
ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 100 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।